हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश सर। आज के इस वीडियो में 11th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से थ्योरी को देखेंगे। 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के जितनी भी थ्योरी हैं इस वीडियो में सारे को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? तो trigonometry is a part of mathematics which deals about the study of measurement of three angles and three sides of triangles. जी हाँ, trigonometry is a part of mathematics which deals about the study of measurement of three angles and three sides of triangle. त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के तीन कोण अथवा तीन भुजाओं के माप संबंधी जानकारी पाते हैं। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे, मान लीजिए कि ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कोण B 90 डिग्री और कोण C थीटा डिग्री बना रहा है ना। तो इसमें इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्ण। जैसे H द्वारा डिनोट करते थे, इसका पूरा नाम है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आधार। जिसको बी द्वारा डिनोट करते थे, फर्स्ट लेटर बी बेस का, इसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं ना। और ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब। लंब को पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं ना। तो इस तरह से हम जानते हैं किसी त्रिभुज में साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, tan theta is equal to p by b, cosec theta is equal to h by p, sec theta is equal to h by b और cot theta is equal to b by p, है ना। p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेनियस, b मतलब बेस। और यहां से भी हम कह सकते हैं कि sin theta is equal to 1 by cosec theta, है ना। sin theta is equal to 1 by cosec थीटा। तो फिर यहां से cosec थीटा बराबर क्या होगा? 1 by sin थीटा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसे जोड़ा बना सकते हैं। उस तरह होता है जैसे cos थीटा इज इक्वल टू 1 by sec थीटा। तो फिर sec थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1 by cos थीटा और cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह tan और cot का एक साथ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा और tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अतिरिक्त एक होता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, है ना। और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा, चलेगा। फिर इसके साथ साथ एक होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हम कई तरह से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर केवल sin स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगर cos स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अगर केवल sin थीटा पूछे तो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और केवल cos थीटा पूछे तो रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कैसे? तो भाई अगर sin स्क्वायर थीटा बराबर इतना हो और अगर इधर से स्क्वायर हटे तो साइड में रूट लग जाएगा, है ना। इसी तरह से इनका और दो होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। वहीं से फिर cosec स्क्वायर थीटा बराबर कर सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा बराबर कर सकते हैं आप cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके अतिरिक्त फिर इसी तरह रूट वाला भी हम बना सकते हैं इसके द्वारा। एक और होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके साथ साथ एक पाइथागोरस का थ्योरम है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। जी हाँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर।
यहां से हम इसका रिजल्ट बना सकते हैं। अगर सीधा पी स्क्वायर पूछे तो होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर सीधा बी स्क्वायर पूछे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सीधा पी चाहिए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर सीधा बी चाहिए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अगर सीधा एच चाहिए तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम इसके रिजल्ट निकाल सकते हैं। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही लार्ज टॉपिक है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम अध्ययन करने का। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जैसे कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस है ना, हम लोग इसको एक्स डैश वाई और वाई डैश कहते हैं। ये मूल बिंदु मतलब ओरिजिन कहलाता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ORIGIN ओरिजिन। मूल बिंदु से इधर जो है ना वो एक्स एक्सिस का प्लस वाला भाग होता है। इधर हम लोग ग्राफ जब खींचते थे 10th में तो इसको +1 +2 +3 +4 कहते थे। अर्थात मूल बिंदु से राइट साइड तरफ जो होता है वो एक्स एक्सिस का प्लस वाला भाग है। दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा है। अब ये हो गया निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फिर इसे कहेंगे वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड दिस इज निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस 2D प्लेन को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में, जिसमें इस पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। चलेगा? तो इस प्रकार हमने देखा कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये ओरिजिन है, ये इसको 4 भागों में बांट दिया। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक का कोण बनता है। कितने से कितने? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, मतलब 90 to 180। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री, मतलब 180 to 270 इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 to 360। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक का कोण बनता है ना। अब एक चीज याद रखिए कि त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच सभी का मान प्लस ही होता है ना। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। इसका कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका मान पॉजिटिव होता है। ये सबका मान पॉजिटिव का क्या मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच अगर किसी का भी मान पूछे तो उसका मान कुछ भी होगा लेकिन प्लस होगा। जैसे कोई बोल दे कि sin 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो sin 45 का मान भले ही कुछ भी हो लेकिन प्लस होगा। tan 60 का मान क्या होगा, तो भले ही कुछ भी हो लेकिन प्लस होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सबका मान प्लस ही होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और इसके अतिरिक्त जो भी बचा सब निगेटिव होता है। जी हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच साइन और कॉसेक बस 2 ही का मान प्लस होगा और बाकी का मान माइनस होगा। बाकी मतलब कॉस, सेक, टेन, कॉट। कहने का मतलब अगर कोई पूछ दे 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल और कुछ इसका मान प्लस होगा कि माइनस, तो आप इसको फॉलो करेंगे। जैसे कोई बोल दे कि साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा वो छोड़िए, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो याद रखिए कि 90 से 180 के बीच साइन और कॉसेक दोनों प्लस होता है, इसके अतिरिक्त सभी माइनस होता है। तो साइन 120 90 से 180 के बीच पड़ जाता है, इसलिए ये प्लस होगा, और टेन, कॉस, कॉट, सेक ये सभी निगेटिव होंगे।
फिर थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 के बीच टेन का और कॉट का इन दोनों का मान प्लस में होता है, और इसके अतिरिक्त जो बचा उसका मान माइनस में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 270 से 360 डिग्री के बीच कॉस का और सेक का इन दोनों का मान प्लस होता है, और इसके अतिरिक्त जो भी बचा सबका मान माइनस होता है। तो चलिए एक बार फिर से देख लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच और उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। सेकंड 90 to 180 देयर, और इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और बाकी नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया आपको 180 से 270 के बीच जिसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया आपको 270 से 360 डिग्री के बीच जिसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो इस तरह से इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगले पार्ट्स में हम लोग देखेंगे इससे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक के थ्योरी को। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8677922316 पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ के साथ। आपको जो भी जहां से भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं वो वीडियो वो टॉपिक आपको डिस्कस करके दे दूंगा।